तो वो लोग कोठी में हिस्से ही मना कर दिया ताकि बाजार में सामान नहीं ले। इधर बाहर में अगर चोरी से आके कोई ले रहा है तो उसका बेच छीन लिया जा रहा है। बोलता है अगर सामान लेगा तो बेच ले लेंगे, वो आपको अपना किराया से जाना पड़ेगा, बाजार में सामान नहीं लेना है। पूरे मधुबन बाजार में? पूरा मधुबन में, इसमें जैन नॉन जैन का बात नहीं है। पूरी बाजार में जिसकी भी दुकान कहीं से भी नहीं लेना है। जो अशांति की स्थिति जो फैला है यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से नहीं फैला, ये सरासर जैन संस्था और जैन समुदाय के लोग तरफ से फैला। और हम लोग यहाँ के झारखंडी लोग बहुत आहत है इस मैटर से। कोई जैन भी भाई साहब थे, वो नागपुर के थे या कहाँ के थे पता नहीं मेरे को, तो उससे पूछा गया कि आप जैन हो कि नॉन जैन हो, तो वो बच्चा समझ नहीं रहा था कि भाई जैन नॉन जैन किसको बोला जाता है। तो बोला भैया मैं हिंदू हूँ। फिर उसको बोला तुम यहाँ से, मैंने इसको ढकेल के भगा दिया गया। तो उसने हिंदू बताया इसीलिए? हाँ, बोला मैं हिंदू। तो क्या हिंदू को पहाड़ चढ़ने का नहीं है? क्या किसी जैन समाज को आपको क्या बोलते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा पे वैष्णो देवी या तो रोका गया है क्या? तो मतलब दो विवाद अब से, एक तो नॉन जैन जैन वाला मामला था, अब दुकानों से शॉपिंग करने के लिए मना किया। आज पूरा आप किसी से भी पूछ सकते हो। हम लोग बाजार में खरीदारी आज बंद। हम लोग को आज 1500 आदमी था जो 5000 रुपया नहीं बेचे। अगर आज मेरा काउंटर का बात करते तो 25,000 रुपया बेचते। मेरे दुकान में हुआ है, हमारा दुकान आगे में है, मदलों के बाजू में। हमारी दुकान में क्या हुआ, आकर के आई कार्ड ये सब छीना गया और नाम पूछा किया क्या नाम है आपका, तो वो लोग घबरा करके हमारे दुकान में माल मेरे यहाँ खरीद करके छोड़ के चल गई। बोली कि माल नहीं लेना है, तो वो सब निकल के अपने अपने धर्मशाला में डर करके चल गई। फिर आज आई तो एक दो ली, और फिर क्या है कि जल्दी में बोली भैया आ जाएगा देखने के लिए, इसलिए फिर वो लोग भी फिर चल गई सब कोई छोड़ करके। जो यात्री निकल भी रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप अंदर जाइए, आप मार्केटिंग मत करिए। अगर आप मार्केटिंग करते हैं यहाँ पर तो यहाँ का मार्केट का बढ़ावा देंगे, जो हमारे तीर्थ के लिए नुकसानदायक है। इस तरह का उन्होंने अपने यात्री भाइयों को बता रहे थे। तो यहाँ के लोकल लोगों ने उनको जाकर मना भी किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब तक हम पहुंचते तब तक उनको अंदर कर दिया गया था दोनों को। अच्छा, और एक बात, 28 तारीख को एक घटना यहाँ हुई थी, कुछ बच्चों को रोक दिया गया था। जैन है क्या, जैन है वाले सवाल पर, ये शायद इसी आसपास हुआ, यहीं पे हुआ था। ऑलरेडी मैं खुद हूँ उस समय। वो छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसा बात नहीं एडल्ट बच्चे थे, वो छोटे बच्चे थे, करीब 8-10 साल के बच्चे थे, जो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर उसे गाइडलाइन कर रहे हैं, मगर एक्चुअली ऐसा था नहीं। उनको भगाया जा रहा था, तो भागते कहे चलो तुम लोग हमने नॉन जैन है, तुम पहाड़ क्यों जा रहा है जूता चप्पल पहन के, जब तुम जैन नहीं है तो मंदिर में नहीं जा सकते हो, जो जैन होगा वही मंदिर में जाएगा। हमारे दुकान में कल यात्री 2-3 हजार का सामान छाट लिया, ठीक है, वो पैसा देने वाला ही था। उन्होंने, एक आदमी आया, उसका बैच पहले उतार लिया, क्या क्या लिखा पढ़ी करके ले गया। वो उन्होंने सामान छोड़ दिया, उन्होंने किया, वो यात्री बोला कि हम लोग को मना किया, बैंड लगाया गया। ऐसा क्यों कर रहा सर? 2-3 लेडीज आई थी, ठीक, तो हम उधर से जब आ रहे थे, घर गए थे, तब आ रहे थे, 3 लेडीज आई थी, तो हम देखा क्या ये पंडित जी के बगल वाले दुकान पे खड़े थे, तब उनका एक लेडीज थी और 2 जेंट्स थे। तो वहाँ उनका आईडी कार्ड, तो आइडेंटिटी कार्ड जो थे वो उनका निकाला गया था। तो उनको बोल रही थी मेरा छोड़ दो, लेकिन वो आईडी नंबर लिख रहे थे। बोला आपको मना किया गया तो फिर आप सामान क्यों खरीद रहे हैं? ऐसा वो यात्री को, वो बहुत डरी हुई थी। झारखंड में एक पहाड़ है पारसनाथ, और उस पहाड़ को लेकर विवाद वर्तमान में चल रहा है। एक विवाद पहले था कि जो जैनी है, जो जैन धर्मावलंबी, उनका कहना है कि पहाड़ उनका है। उसके बाद नया बात आया, जो बात सबसे पुरानी है, जो आदिवासी हैं, जो सांथाली हैं, उनका कहना है कि ये पहाड़ उनका है। ये विवाद थमा ही नहीं था कि एक नया विवाद ये आया कि जो जैन यात्री यहाँ आते हैं, हम अभी मधुबन के पहाड़ के ऊपर हैं जहाँ से यात्रा शुरू की जाती है, इसी के ऊपर पारसनाथ पहाड़। यहाँ जो जैन धर्मावलंबी हैं उनकी आस्था है, वो यात्री यहाँ जाते हैं, विदेश से देश से यात्री आते हैं, वो ऊपर जाते हैं। आज तारीख है 7, रात के 8:30 बज रहे हैं, हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। एक बात ये सुनने को आई कि यहाँ जो जैन यात्री आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे सामान लेने के लिए। कोई ट्रस्ट है, कोई संघ है, पता नहीं। हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे और इस बात पे कितनी सच्चाई है जानने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ दुकानें हैं और एक आरोप दुकानदारों की तरफ से यह है कि जैन तीर्थयात्रियों को मधुबन से सामान लेने के लिए रोका जा रहा है। हम बात करते हैं कुछ दुकानदारों से, शुरुआत यहीं से करते हैं। दुकान खाली है लेकिन चारों तरफ भीड़ है, जैन तीर्थयात्री चारों तरफ है, उसके बावजूद दुकान खाली क्यों है, हम बात करते हैं।
क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप कुमार आपका दुकान है ये? जी। अच्छा, हम लोग यहाँ पहुंचे, उसके बाद ये पता चला कि जैन तीर्थयात्रियों को मधुबन के बाजार से सामान खरीदने के लिए रोका जा रहा है। ये कितनी सच है? 100% सही है। कौन रोक रहा है? जो आज 1500 यात्री आए हुए थे, जैन यात्री आए थे, तो मेरे दुकान पे लेडीज भी आई थी और भी लोग थे। वो तो आई तो मैंने जैसे उसको लग रहा था कि हम लोग कुछ मैंने भागने लगी, वो उसको मना किया गया कि आप यहाँ से किसी भी तरह का सामान नहीं खरीदें। अगर आप नहीं खरीदिएगा तो वो उठ के चली गई, उठ के जाएगी। नहीं तो इसको बोला गया कि आपका आईडी कार्ड कौन सा है, ये है, तो आपको हम साथ नहीं लेके जाएंगे। तो वो तो डरेगी, स्वाभाविक है कि डरेगी। तो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, हम लोग का आप हमारे पेट पे खुरापात करते हो तो सही चीज है क्या? गलत चीज है कि नहीं है? आपके ठीक है, कोई एक इंसान गलत किया है तो आप उसको लो ना भाई। आप पूरे समाज को बदनाम कर रहे हो। आपका मुनि बोल रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं भर भर के नोट भर दूंगा। अब क्या बोलते हैं इसको, ये मेरे पास प्रमाण है। बोला गया कि नहीं बोला गया? तो ये आप ऐसी, अब एक मुनि की अभद्र भाषा, एक मुनि जब ऐसा बोल सकता है तो हम लोग क्यों नहीं बोल सकते? आपका आज तक आप पूछ लीजिए पूरे समाज से, जैन समाज से मधुबन में, कि किसी भी तरह का हम लोग के साथ जैन और नॉन जैन का कोई फ्रैक्शन हुआ? आप नॉन जैन? हाँ, नॉन जैन है। आपका घर यही है? हाँ जी। लोकल है मतलब? हाँ। अच्छा, 28 तारीख को एक घटना घटी थी, कुछ बच्चे हाँ, वो पहाड़ पे जा रहे थे। हाँ, उनको रोका। ये मेरे दुकान पे खड़ा हुआ था यहीं पे। ये पंडित जी हैं, बिहार से आए हुए, हम भी बिहार के हैं। तो वो जा रहा था, तो उसको कोई जैन भी भाई साहब थे, वो नागपुर के थे या कहाँ के थे पता नहीं मेरे को। तो उससे पूछा गया कि आप जैन हो कि नॉन जैन हो? तो वो बच्चा समझ नहीं रहा था कि भाई जैन नॉन जैन किसको बोला जाता। तो बोला भैया मैं हिंदू हूँ। फिर उसको बोला तुम यहाँ से, मैंने इसको ढकेल के भगा दिया गया। अच्छा, उसने हिंदू बताया इसीलिए? हाँ, बोला मैं हिंदू। तो क्या हिंदू को पहाड़ चढ़ने का नहीं है क्या? किसी जैन समाज को आपको क्या बोलते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा पे वैष्णो देवी या तो रोका गया है क्या? तो मतलब दो विवाद अब से, एक तो नॉन जैन जैन वाला हाँ, मामला था, बस और आप वही है। दुकानों से शॉपिंग करने के लिए मना किया। आज पूरा आप किसी से भी पूछ सकते हो। हम लोग बाजार में खरीदारी आज बंद? हम लोग को आज 1500 आदमी था जो 5000 रुपया नहीं बेचे। अगर आज मेरा काउंटर का बात करते तो 25,000 रुपया बेचते। अच्छा, अगर मना नहीं किया? हाँ, तो भैया आप मेरे पेट पे लात मारोगे तो हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे ना। हम आपका विरोध करने गए तो बताइए, आप जो गलत करता है उसको आप पकड़ो ना भाई। आप जबरदस्ती कर रहे हो कि मेरा है और आदमी का नहीं है क्या? सिर्फ आप ही का है क्या? आप वैष्णो देवी सिर्फ हिंदू धर्म का ही, आपका नहीं है क्या? किसी जैन को मना किया गया कि आप वहां नहीं जाओ? तो ये तो जबरदस्ती किया जा रहा है। और दुकानदारों से? हाँ, आप किसी से भी मिलकर पूछ सकते हैं। आप सब दुकानदार से पूछिए आप। ये एक दुकानदार है, कपड़े की दुकान है। इनका ये कहना है कि आज 1500 यात्री आए थे, 7 तारीख है आज 1500 यात्री आए थे जैन सोसाइटी में। जैन सोसाइटी ये जो है ना, जैन सोसाइटी, उसमें 1500 आदमी आए थे। उसको बोला गया बाजार से सामान नहीं करता हूँ, डर से नहीं फाइन का करता। भी बात कर रहे हैं, फाइन लगता है, फाइन लगेगा? नहीं, फाइन वाइन का मेरे को नहीं पता मैं, लेकिन उसको आईडी कार्ड बोला दिखाओ। मगर अगर आप मेरे साथ आए हुए हो, अगर हम आपको नहीं ले जाएंगे तो आप कैसे जाओगे? इसलिए डर से नहीं लिया उसने सामान। तो ये इनका आरोप है कि जो जैन तीर्थयात्री यहाँ आए थे उनको रोका गया इस बात के लिए कि आप यहाँ पे सामान नहीं कर सकते। और कई दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या माजरा है क्या नहीं। आइए ना भैया आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार गुप्ता है। आपका दुकान है यहाँ? जी, हमारा दुकान है गुप्ता हैंडलूम। एक बात जो कही जा रही है कि आज 1500 यात्री आए थे और उनको रोका गया दुकानों से सामान खरीदने के लिए, इस पे कितनी सच्चाई है? हमारे दुकान में कल यात्री 2-3 हजार का सामान छाट लिया, ठीक है, वो पैसा देने वाला ही था। उन्होंने, एक आदमी आया, उसका बैच पहले उतार लिया, क्या क्या लिखा पढ़ी करके ले गया। वो उन्होंने सामान छोड़ दिया। उन्होंने किया, वो यात्री बोला कि हम लोग को मना किया, बैंड लगाया गया। ऐसा क्यों कर रहा सर? ये तो गलत हो रहा है ना। धर्म के विरुद्ध कोई ऐसा लोकल कोई भी आवाज नहीं उठा इधर से। यात्री लोग ही, उनका जो पार्टी है वही लोग उठा रहा। तो सामान मतलब बिक्री नहीं हो पाई आज? नहीं सर, हम लोग का बहुत बढ़िया सेल होता सर। ये 1200 का ग्रुप आया था जो
सब माल हम लोग का पड़ा रह गया, दुकानदारी ठप हो गया हम लोग का। ये तो गलत है फिर। ये बहुत गलत है सर, सरासर गलत है। जय जिनेंद्र। आप भी यहीं से हैं? हाँ, हम भाई है हमारे ये। अच्छा, तो आप थे हाँ, हम थे, मतलब 3 लेडीज आई थी, ठीक। तो हम उधर से जब आ रहे थे, घर गए थे, तब आ रहे थे, 3 लेडीज आई थी। तो हम देखा क्या, ये पंडित जी के बगल वाली दुकान पे खड़े थे, तब उनका एक लेडीज थी और 2 जेंट्स थे। तो वहाँ उनका आईडी कार्ड, तो आइडेंटिटी कार्ड जो थे वो उनका निकाला गया था। तो उनको बोल रही थी मेरा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन वो आईडी नंबर लिख रहे थे। बोला आपको मना किया गया तो फिर आप सामान क्यों खरीद रहे हैं? ऐसा वो यात्री को, वो बहुत डरी हुई थी। तो आपको कल क्या समझाया गया, मतलब वो, मतलब कुछ मीटिंग हुआ तो वो ने पहले ये बात बताई गई कि बाजार से पहले नहीं वो बताया गया, उन लोगों ने बोला आप यहाँ बोले तीर्थ करने आए हैं, तो आपको मना किया गया, किसी दुकानदार से सामान न लेना है, तो आप क्यों सामान किसी दुकानदार से? ऐसा कोई बात है कि जैन दुकान में खरीदना है कि पूरे बाजार में कहीं नहीं खरीदना? पूरे मार्केट में बोल रहा नहीं खरीदने के लिए। चाहे जैन का दुकान हो, चाहे हाँ, वो नहीं मालूम, लेकिन देखना ये पूरे मार्केट में बोल रहा नहीं खरीदने सामान, शॉपिंग करने के लिए मना किया जाए। क्या नाम बताया? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। और दुकानदार हैं। अच्छा, हाँ, और एक भैया हैं, इनसे बात। क्या नाम है? आगे आ जाइए। मेरा नाम सुनील कुमार तिवारी हुआ। आपकी दुकान है? ये हमारी दुकान है। एक बात जो 2-3 दुकानदारों ने कही कि जो तीर्थ यात्री यहाँ आ रहे हैं 1-2 दिन के अंदर, उनको ये कहा जा रहा है कि आप मधुबन के बाजार से कोई सामान नहीं खरीदे। हाँ, बिल्कुल कितनी सच्चाई? एकदम 110% सत्य है। क्योंकि आज ऐसी मतलब घटना घटी जो हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। हम सारे दुकानदार लोग यहाँ पे जितने भी थे, चाहे वो जैन से हो या नॉन जैन से हो, क्योंकि हम लोग प्रेम पूर्वक कदम से कदम दुख सुख में चलते हैं। यहाँ के जो भी दुकानदार जैन नॉन जैन है, तो वो 2 बंदे जो है गेट पे खड़ा होकर के रोक रहे थे यात्रियों को कि आपको बाजार क्यों जा रहे हो, आप जाओ वहाँ, किसी तरीके की कोई दुकानदार से परचेजिंग नहीं खरीदनी है। ऐसा स्टेटमेंट जिसपे हम लोगों ने विरोध भी किया, तो उन्होंने मैटर को टर्न कर दिया। दूसरी बात कि हमारे दुकान में आज भी यात्री आए एक बच्चे के वस्त्र खरीदने के लिए, पूजा जोड़ी खरीदने के लिए, तो उन्होंने से हमने पूछा कि आप किस ग्रुप से आए हो, तो कहे संघ से आए हुए। तो बोले, हम पूछे कि तो फिर आपको तो मनाहट किया गया है। तो मैं चुप्पे चोरी में आया हूँ, बच्चे का वस्त्र खरीदना है इसलिए। हमने कहा कि तो फिर आपको दंडनीय होगा, तो पता चलेगा तब ना। जो लोग परचेजिंग किए हैं उनको दंडनीय किया गया है और उनको 1000 जुर्माना किया गया है। ये स्टेटमेंट उनके दिया। अच्छा, मतलब जो यहाँ खरीदेगा उसको जुर्माना देना पड़ेगा? देना पड़ा। जो उसमें से चुप्पे चोरी खरीदा, भाई जो खरीदा चुप्पे चोरी, उसको जुर्माना भी देना पड़ा है। ये तो फिर गलत है। गलत है, 110% गलत है। और उसके बाद खरीदने से बिल्कुल लोगों को रोक दिया गया। तो ऐसा मान के चलिए, ये इतनी बड़ी तीर्थ स्थान है जहाँ पे जियो और जीनो दी को भाषा वर्ल्ड में जाता है? उस जगह पे मरो अब मारो वाली भाषा निकल रही है। ये तो मरो मारो, जब हमारी पेट पे मार दिया, ये पेट पे वाली मार है, तो इससे बड़ा और अत्याचार और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है हमारे इतने बड़े तीर्थ स्थान में। अच्छा, और एक बात, 28 तारीख को एक घटना यहाँ हुई थी, कुछ बच्चों को रोक दिया गया था। जैन है क्या जैन है वाले सवाल पर, ये शायद इसी आसपास हुआ, यहीं पे हुआ था। ऑलरेडी मैं खुद हूँ उस समय। वो छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसा नहीं एडल्ट बच्चे थे, वो छोटे बच्चे थे, करीब 8-10 साल के बच्चे थे, जो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर उसे गाइडलाइन कर रहे हैं, मगर एक्चुअली ऐसा था नहीं। उनको भगाया जा रहा था, तो भागते भागते वो कहे चलो तुम लोग नॉन जैन है, तुम पहाड़ क्यों जा रहा है जूता चप्पल पहन के, जब तुम जैन नहीं है तो मंदिर में नहीं जा सकते हो, जो जैन होगा वही मंदिर में जाएगा। तो इसमें हम और 2 और बंदे हमारे साथ थे। हम लोगों ने उसके जाकर के पूछा कि आप क्यों रोक रहे हो, किस अधिकार से रोक रहे हो, आप हो कौन, कहीं पद से आए हो, किसी की आदेश से आए हो? क्योंकि रोकने का अधिकार हमारा क्षेत्रीय प्रशासन का है। अनैतिकता को नैतिकता को नहीं रोक सकता है। उस पे वो कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, हम बता देते हैं, हम जैन क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। और बहुत तरीके की वीडियो बनाने लगे, उनके जितने भी लेडीज लोग थे, जो वीडियो वायरल भी किया गया, जिसमें शायद हमारा भी फोटो आया होगा। उसके बाद विवाद शुरू, उसके बाद ये विवाद बढ़ गया। पब्लिक मूवमेंट तो बनेगा ही ना। और छात्र को गला दिया, गला में हाथ देकर दिया ना, तो वो रोने लगा बच्चा। ऐसी स्थिति है। अच्छा, एक बात, आप बुजुर्ग हैं, आप कितने साल से यहाँ दुकान? मैं यहाँ करीब 26 साल से रह रहा हूँ। इससे पहले अभी मतलब ये नहीं, मैं पहले बोला ना कि हमारे यहाँ जो है
पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में वन पीस ऐसा स्थान है जो आदमी निर्भय होकर के घूमता है। हम लोग दुकानदार दुकान छोड़ कर करके कहीं भी चल जाते हैं, कोई एक माल इधर से उधर नहीं करता है। पहाड़ पे किसी तरीके की कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती है। नहीं, लेकिन अब जो विवाद दो वाला, एक जैन अजैन वाला दूसरा दुकान ये तो में, विवाद बढ़ जाए, ये पहली बार हुआ है। ये पहली बार हो रहा है। हम लोग यहाँ जितने भी स्थानीय जैन हो या नॉन जैन है, सब कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पेट पे मारने वाली बात है, ऐसा तो हमें बहुत दुख हुआ इस बात को देखते हुए। और लोगों से बात, और एक है आपका भी दुकान है इधर जी, क्या नाम है? टिंकू कुमार। हम जब दुकानदारों से बात कर रहे थे तो वो ये बता रहे हैं कि दुकानदारों को, मतलब दुकानदारों से मधुबन में जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, मना किया जा रहा है उनको शॉपिंग करने। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है। आज की ही घटना है सुबह की। 2 यात्री गेट पर, श्वेतांबर गेट पे खड़े होकर के यात्री को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। जो यात्री निकल भी रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप अंदर जाइए, आप मार्केटिंग मत करिए। अगर आप मार्केटिंग करते हैं यहाँ पर तो यहाँ का मार्केट का बढ़ावा देंगे, जो हमारे तीर्थ के लिए नुकसानदायक है। इस तरह का उन्होंने अपने यात्री भाइयों को बता रहे थे। तो यहाँ के लोकल लोगों ने उनको जाकर मना भी किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब तक हम पहुंचते तब तक उनको अंदर कर दिया गया था, दोनों को अंदर भेज दिया गया था। शायद जुर्माना भी लगाया। तो यात्रियों से अपना जुर्माना सुन रहे हैं कि जो खरीदारी कर रहे हैं उनका आकर बेच उतार ले रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं और अंदर में जाकर 1,000 रुपया फाइन ले रहे हैं। 4,000 का सामान लेके वापस कर दिया। अच्छा, एक मामला दादा यहाँ जो 28 तारीख को घटा, बच्चों वाला जी, मामला, वो मेरे साथ, मैं खुद उस साक्षी क्या हूं उस हुआ गवाह था का। वो स्कूल के 10 से 15 बच्चे वो पहाड़ दर्शन के लिए जा रहे थे। तो उसके एक संदीप जैन नाम का कोई व्यक्ति आगे श्वेतांबर गेट के पास उन बच्चों को रोक दिया और उनसे पूछने लगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो। और इस बीच में उससे पूछताछ कर रहा था। तो और एक कुछ देर के बाद मैंने देखा कि एक बच्चे को उसने गर्दन पकड़ लिया और घींचते हुए नीचे ले जा रहा है। जैनी ने, वो जैन था, यात्री था, बाहर से आए हुए नागपुर का यात्री था। तब फिर मेरे को बताया, एक दो दुकानदार आके भैया ऐसे कर रहा है। तो मैं खुद जाकर दौड़ के उसके आगे पकड़ा, पूछा भैया आप क्यों ऐसा कर रहे हो बच्चे को। बोलते हैं नहीं, ये लोग ऊपर में जाते हैं, खैनी खाते हैं, पान जूते चप्पल पहन के जाते हैं, लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर घूमते हैं। तो बोले भैया ये लोग छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इसमें किसके पास खैनी है, गुटखा है, पुड़िया है, आप चेक कीजिए इसको, आप इसको जाने से नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद उन्होंने गर्दन भी नहीं छोड़ रहा था बच्चे को। मैंने उसको जबरदस्ती हाथ से छीटा और बच्चे को बोला मैं, तुम लोग जाओ पहाड़, मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम लोग को। उन लोगों ने चला गया बच्चे लोग। हम आके दुकान में बैठ गए। उसके बाद वो दुकान पे आया मेरा संदीप जैन। उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान है, मैं बताता हूँ तुम्हें जैन की पावर क्या होती है। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद कुछ देर बाद वो थाने वाले को लेकर के आ गए, थानेदार साहब को, बड़े बाबू को। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोग भी गोलबंद हो गए और उससे वाद विवाद यहीं पर रोड पे ही बढ़ गया था। उसके बाद यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो उसके दोनों को लेकर के थाना चले गए और मैं भी चला गया थाना। उसके बाद मेरे पीछे पीछे सारे दुकानदार चले गए और थाना में वाद विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया हम लोगों के बीच में। उस बीच में क्या हुआ कि हमारे सारे दुकानदार भाई लोग ने शटर गिरा दिया दुकान को और पूरी दुकान शिखर जी में 10 से 15 मिनट में पूरी शिखर जी बंद हो गई। इतनी दुकान पूरे शिखर जी की एक भी दुकान खुली नहीं थी, सारी की सारी दुकान बंद हो गई। उसके बाद विवाद फिर बढ़ा, विवाद बढ़ गया। उसके बाद स्थानीय विधायक यहाँ के जो है सुदीप कुमार सोनू जी, वो आए और उन्होंने ही बीच का रास्ता निकाला दोनों पक्ष को बिठा करके। अच्छा, एक बात, अभी जो बाजार वाला आया जी, तो वो सिर्फ पूरे मधुबन से नहीं खरीदना है या नहीं, वो पूरे मधुबन से ही मना कर रहे हैं। जैन वाला मामला जैन नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं पूरे मधुबन में ही किसी से मार्केटिंग नहीं करना। बोला गया कि यहाँ का पानी नहीं पीना। क्या नाम है? उत्तम कुमार सिंह। अच्छा, आपका दुकान है यहाँ? हाँ, मेरा भी दुकान। क्या आप 4,000 बता रहे थे? मेरे दुकान में वो आए सुबह बोनी के समय में, सुबह आए 4,000 का माल लेके, वो लेके भी चले गए। उसके बाद 1 घंटे के बाद वो सब सारे माल वापस कर दे लाकर कि मैं नहीं लूंगी, मुझे मना करा गया, इसलिए मना किया। हाँ। और आप पानी वाला क्या बता रहे? पानी मतलब वो जिन लोग बोल रहे थे, वहाँ पे 2 लड़के खड़े थे तो वो बोल रहे थे यहाँ का पानी नहीं पीना। अच्छा, यहाँ तीर्थ करने आएंगे लेकिन यहाँ का पानी नहीं पीना? यहाँ के कोई किसी के दुकान में पानी तक नहीं पीना। पानी अपना लेके आए? हाँ, जो करना है कोठी में ही करना है। अच्छा, जो करना है कोठी में। मतलब यहाँ के लोगों से ना तो सामान खरीदना, हाँ, ना सामान कुछ नहीं खरीदना है यहाँ का, ये सब। अच्छा, जो लोग खरीदे उनको जुर्माना भी? हाँ, जुर्माना। 2 यात्री आए, उसका मेरे सामने ही कार्ड छीन लिए, नाम लिख लिए कागज में कि अब 1,000 रुपए का फाइन लगेगा आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार श्रीवास्तव हुआ। आपका भी दुकान है? ये जो घटना बता रहे हैं लोग कि पूरे मधुबन बाजार से सामान नहीं खरीदने का आह्वान, ये बिल्कुल सही है। सही। और ऐसा मेरे दुकान में भी हुआ है।
यात्री आए हैं, वो सामान खरीदा हुआ वापस करके गए कि हमें मना किया गया है कि सामान नहीं लेना है शिखर जी से। ये मना किया गया। जी तो फिर आप लोग का सामान नहीं बिका होगा आज? नहीं, आज तो नहीं बिका सर, जिस रेशियो में बिकना चाहिए था वैसा नहीं बिका। अच्छा, ये घटना जो 28 तारीख को हुई थी वो उसका है इसके जानकारी? बारे में तो पूरी जानकारी नहीं है, मैं गिरडी में था। अच्छा, आप नहीं थे? जी, पूरी जानकारी नहीं है, आप लोग के साथी लेकिन बता- सुना है कि कुछ छोटे बच्चे थे, स्कूली बच्चे, जिन्हें यहाँ जबरदस्ती बाहर जाने से रोका गया है। अमर जी हैं, अमर जी का दुकान यही है ना? अमर जी दुकान यही है। हाँ, मेरा दुकान यही है और हम यहाँ का रहने वाला भी स्थानीय निवासी हूँ। अमर जी, दो चीज, एक तो 28 तारीख को पहले ये हुआ कि जो जैन है वही जाएगा, जैन नहीं जाएगा, और अब ये कह दिया गया कि दुकान जो मधुबन में है वहां से सामान नहीं खरीदना है। कैसे देखते हैं? पहले कभी हुआ है? ये सब पहले कभी नहीं हुआ है और स्थिति परिस्थिति सोशल मीडिया में जिस तरह का प्रचार प्रसार किया गया जैन समाज द्वारा, उसका फलस्वरूप है कि शिखर जी में जो संघ लेके आ रहे हैं, यहाँ क्या होता है कि एक ट्रस्ट 100 आदमी को 150 आदमी को लेके आते हैं, तो क्या उनका टिकट से लेकर खाना तक उन्हीं कराता है। तो लाने के बाद यहाँ दबाव बना रहे हैं कि यहाँ पे आपको शॉपिंग नहीं करना है, किसी तरह का कपड़ा नहीं खरीदना, किसी तरह का वस्तु नहीं खरीदना है, यहाँ लेना नहीं है। मतलब एक तरह से संदेश दे रहा है कि आर्थिक से कमजोर करना है यहाँ के लोगों को, ताकि यहाँ का जमीन जगह लूट सके। यहाँ लोग कमाएगा नहीं तो जमीन जगह बेच के छोड़ के चला जाएगा। तो सीधा सीधा यही मकसद है और उसी के अग्रसर में ये लोग चले हुए हैं। और एक तरफ कहते हैं कि हम लोग जैन धर्म मानते हैं और हम लोग भी हिंदू हैं, पर हिंदू हमको नहीं लगता ये लोग हिंदू हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इनका विरोध है तो वो हिंदू के प्रति है। क्योंकि अगर हम लोग एक भाव बना कर जाते हैं, दर्शन करते हैं, ये लोग साल में 2 बार करते होंगे, हम लोग करीब 6-7 व्रतें करते हैं। और आदि काल से हम लोग मकर संक्रांति में यहाँ लाखों लाख का दर्शन करते हैं और उसको रोक रहा है। इससे हिंदू धर्म, यहाँ के आदिवासी मूलवासी और उनको सबको आहत हुआ है। अब तो बाउंसर लाने की भी बात सोशल मीडिया में कर रहे हैं। बाउंसर लाने की बात भी है और यहाँ जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं यात्रा करने, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों से, स्थानीय लोगों से, जो झारखंडी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे झड़प भी कर लेते हैं। उन्हें डंडा या गर्दन पकड़ने के भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे अब आप? तो इसके लिए हम लोग एक दिन धरना दिए थे थाने के बीच में, रोड में हम लोग हजारों लोग थे। उस बीच में एक नागपुर के थे संदीप जैन, उन्हें थाना में पकड़ के दिया गया भी था। उसके बाद यहाँ के स्थानीय विधायक थे जो सुदीप सोनू, वो बीच बचाव किए और बीच में आने के बाद वो समझौता के लिए बताया था कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ समन्वय किया जाएगा और ये सरकार को भी बता दिया गया है, हेमंत सोरेन को। और उसके बाद समन्वय करने के बाद जो नियमावली नहीं बना है वो नियमावली बनाया जाएगा। तो हम लोग सोनू से कहे थे कि ये पारसनाथ जो है आप जिस प्रकार से ले रहे हैं, ये मरांग ग्रुप पारसनाथ है, जिसे हम लोग सदियों से पूछते आए हैं और स्थानीय लोगों का मांग भी था कि कहीं न कहीं यहाँ जो मुनि आचार्य जो आए और मोक्ष प्राप्त किए, उससे पहले ही प्रकृति ने ये पर्वत को दे रखा था और प्रकृति के अनुसार ही यहाँ पे हमारा पूर्वज लोग भी यहीं पे थे। जब मुनि और आचार्य लोग आए तो उनका सेवा भाव भी किया, आज भी, वर्तमान में भी और भूतकाल में भी उस समय भी पहुंचाने के काम किए थे। मुनि और आचार्य को पर्वत पर ले जाने का काम किए थे, जहां से वो मोक्ष गए। और आज भी हम लोग जो यहाँ भी देख सकते हैं, डोली मजदूर लोग आज भी उनको वहां दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। जो अशांति की स्थिति जो फैला है, यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से नहीं फैला, ये सरासर जैन संस्था और जैन समुदाय के लोग तरफ से फैला। और हम लोग यहाँ के झारखंडी लोग बहुत आहत है इस मैटर से। और एक दुकानदार हैं, आंचल साड़ी दुकान का नाम है, क्या नाम है भैया आपका? राजू कुमार नाम। अच्छा, आपकी दुकान है। अच्छा, क्या मामला है जो बताया जा रहा है कि मधुबन बाजार से जैन तीर्थयात्री जो आ रहे हैं वो सामान ना खरीदे? जैन तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पे और बोलते हैं कि आप जैन हैं, तो हम बोले हाँ जैन हैं। तो फिर आप वो बोलते हैं क्या चीज़ यहाँ पे कि मतलब आप यहाँ पे जैन का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, पहाड़ पे लिपस्टिक लगा के जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? बताइए आप, लिपस्टिक लगाना क्या कौन सा बुरी बात हो गया, सो बताइए। आपसे आपको कहा कि हाँ लिपस्टिक लगा कर जाते हैं, हाथ में हाथ डाल के जाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए क्या? आप जैन हैं? नहीं, अच्छा, हम नॉन जैन हैं। हाँ। और आपको पूछा गया ये? हाँ, तो आप सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फिर हमने पूछा कि लिपस्टिक लगाना कौन सा बुरी बात हो गई, तो बोलते हैं ऐसा होता है क्या, मतलब पहाड़ पे
जूता पहन के जाते हैं। आधा हम दिखाएंगे कि कितने जैन समाज का जूता और लिपस्टिक लगा के जाते हैं। गिनेंगे तो आप दिन भर में बहुत सारे गिन सकते हैं। बस यही सब बात 28 तारीख की घटना आप ही की दुकान यहीं आसपास हुई? हाँ हाँ यहीं पे हुआ था। भरी हुआ है। इसी जगह पे। हाँ 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 यही हुआ है एक पहले तो 28 तारीख को जैन अजैन वाला मामला है। जी। आज से बोला जा रहा है कि दुकान में सामान नहीं। सम्मान न करना मेरे दुकान में हुआ है। हमारा दुकान आगे में है, मदलों के बाजू में। हमारी दुकान में क्या हुआ, आकर के आई कार्ड ये सब छीना गया और नाम पूछा किया क्या नाम है आपका, तो वो लोग घबरा करके हमारे दुकान में माल मेरे यहाँ खरीद करके छोड़ के चल गई। बोली कि माल नहीं लेना है, तो वो सब निकल के अपने अपने धर्मशाला में डर करके चल गई। फिर आज आई तो एक दो ली, और फिर क्या है कि जल्दी जल्दी में बोली भैया आ जाएगा देखने के लिए, इसलिए फिर वो लोग भी फिर चल गई सब कोई छोड़ करके। देखने लगी कि डर जा रहे हैं अगले से, ट्रस्ट से अपना क्या है जिनके द्वारे आए हैं यहाँ पर उससे डर जा रहे हैं, इसलिए वो लोग चल गई। फिर ली हल्का फुल्का ली। अब जो जितना हम लोग क्या दुकान खोल के बैठे हुए उतना क्या कैपेसिटी से अब क्या यात्री आएगा तो बिकेगा, नहीं आएगा तो नहीं बिकेगा, बस वही बात चल रहा है। पहले ऐसा कभी हुआ है? नहीं पहले नहीं हुआ भैया, ये 2 साल से इधर चल रही है लॉकडाउन के बाद से। उसके पहले कुछ नहीं होता था, लोकल खूब आते थे, उसके बाद कुछ नहीं, इधर 2 साल से चलता हुआ आ रहा। अभी 2020 के बाद जो लोकल ये आपका कोरोना खत्म हुआ तो यहाँ पर तब से चलता हुआ चल रहा है। उसके पहले कुछ नहीं, लोकल क्या 15 तारीख को भीड़ होती है जैसे अभी हो रही है। 2016 में भी था, 15 में भी था, 17 में भी था, 18 में भी था, अभी भी चल रहा है वही चीज। उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। हैं तो बोलते हैं 5000 बाउंसर लेके आएंगे। उससे हमारा हम ये सब बारे में हमें नॉलेज नहीं है। आप भी दुकानदार हैं क्या? हाँ हम लोग दुकानदार। क्या नाम है आप? मुकेश कुमार गुप्ता। यही दुकान है आपकी? हाँ किस चीज की दुकान? साड़ी की दुकान। साड़ी की दुकान। अच्छा, 2 बात, एक तो 28 तारीख की जो घटना है जैन अजैन वाला, बच्चों को जो रोका गया ऊपर चढ़ने के लिए। दूसरा आज जो बताया जा रहा है कि जैन तीर्थयात्रियों को रोका जा रहा है सामान लेने से। क्या मामला है? तो वो लोग कोठी में ही से ही मना कर दिया ताकि बाजार में या सामान नहीं ले। इधर बाहर में अगर चोरी से आके कोई ले रहा है तो उसका बेच छीन लिया जा रहा है। बोलता है अगर सामान लेगा तो बेच ले लेंगे, वो आपको अपना किराया से जाना पड़ेगा, बाजार में सामान नहीं लेना है। पूरे मधुबन बाजार? पूरा मधुबन में, इसमें जैन नॉन जैन का बात नहीं है। पूरी बाजार में जिसकी भी दुकान कहीं से भी नहीं लेना है। आप यहाँ के लिए आए हैं तो यही सिर्फ रहिए कोठी के अंदर, बाहर से कुछ लेना पहले ऐसा नहीं कभी है। हुआ है? कभी नहीं, आज तक नहीं। जब ये विवाद इस तरीके का विवाद अभी शुरू ये हुआ है। विवाद होने के बाद ही ये पहली बार हुआ है आज, और पहले कभी नहीं हुआ है ये चीज। हम 40 साल से देख रहे हैं, आज तक नहीं हुआ है ना। ये पहली ये चीज है, पहली बार। कोई भी चीज का दायरा। तो 2 मामला है। पहले तो ये कहा गया कि जो जैन है वो ऊपर जाएंगे, जो अजैन है वो नहीं जाएंगे। और अब दूसरा मामला ये समझ में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि जो जैन तीर्थयात्री हैं वो सामान मधुबन के किसी भी दुकानदार से नहीं खरीदेंगे। जैनियों के बारे में कहा जाता है कि वो त्याग की मूर्त होते हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं होता है, वो परिग्रह को मानते हैं, मतलब उन अकुत संपत्ति इकट्ठा करने की बात या मोह नहीं रखते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जैनियों की जो परिभाषा मुझे लगती है वो बदल दी गई है। ये जो द्वेष का भावना है कि इस बाजार से नहीं खरीदना है, जैन है तो जाएगा, जैन है तो नहीं जाएगा, ये शायद जैनियों के चरित्र के लिए ठीक नहीं। मतलब जो चरित्र जैनियों का दिखाया जाता है उस चरित्र से थोड़ा इतर है। बाकी हम हैं यहाँ मधुबन में, पारसनाथ में, मरांग गुरु पहाड़ में, ये जहाँ से जाते हैं, और कई खबरों से आपको मिलाएंगे यहाँ पे। जी हाँ।